साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपकी आगामी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको परीक्षा के उपयोगी सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा पहला प्रश्न। और उससे पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करें और लास्ट में लाइक करना ना भूलें। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिहार से संबंधित है। इसमें भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेता है? तो इसका जो राइट आंसर है, अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक। और भारतीय एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहेगा? तो 2 माह या 2 माह के लिए बाहर रहेगा तो इसको अनुपस्थित माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक मिनट, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत एक नागरिकता का मौलिक अधिकार है? तो संविधान का अनुच्छेद 19(a) के तहत। ठीक। जिसे प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कैसा होता है? तो समन्वय एवं पर्यवेक्षी अधिकारी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक समूह होता है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू होता है? तो लागू हुआ था तो राजा ले चलैया समिति से। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर, ये भी याद रखिए, और 2017 में लगा था। ठीक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में सबसे कम है। ठीक। और किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो VKR राव ने गणना की थी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में सूती वस्त्र की कंपनियां हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी। ये 1951 से 1956 में थी। ठीक। 1956 तक थी पहली, दूसरी इसके बाद शुरू हुई। और अगला हमारा प्रश्न है, काली क्रांति किससे संबंधित? कच्चा तेल से उत्पादन से। कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क होता है, जो स्टाम्प नहीं बेचते हैं वो वाला कर होता है। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 4595 किलोमीटर है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग किया जाता है तो 203 किलोवाट। अगला हमारा प्रश्न है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा? तो W हंटर ने कहा था। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह था। 80 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन चुना गया? स्वामी शाहजानंद चुने गए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया बिहार में एग्जाम में। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए पूरी होगी कि मैं शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। ठीक। और इसी के समय बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। हाँ। किसने यूरोपीय लीग बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। कई बार आया प्रश्न, और ना इसका तरीका कुछ बदल सकता है पर आंसर यही रहेगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण थे। ठीक। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारी? तो उधम सिंह मारा था। 19-20 साल में ये गया मारने लंदन में। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज था, लॉर्ड जॉर्ज। और भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने विदेश में झंडा फहराया था, जर्मनी में। समाजवाद
का समर्थक कौन था? जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, तो जवाहरलाल नेहरू। चिटगांव छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई? तो सूरसेन के द्वारा बनाई गई। स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद कौन सी आंदोलन हुआ? तो उसमें असहयोग आंदोलन हुआ। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो अब्दुल गफ्फार खान ने। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध किससे? तो रोजगार सृजन से है। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। भारत का कौन सा एकमात्र राज्य केसर के उत्पादन के लिए? तो केसर के लिए जम्मू कश्मीर और करेवा मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। ठीक, और इसको जीआई टैग भी मिला है केसर को। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, किस भू आकृतियों से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी है बिहार में। बिहार में कौन रेशम शिल्प वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? तो मोकामा में है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? तो डीएनए होता है। टेफ्लॉन किस एकल का बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन। और किस विटामिन को आर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को कहते हैं। और इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। इसी का इंजेक्शन जानवरों में लगाया जाता है। जो गाय या भैंस दूध नहीं देती तो दूध उतार देती थी। और इसी का प्रयोग लोग शराब में भी करते हैं, क्योंकि इसको डाल देते हैं, मतलब थोड़ा मात्रा में डाल दिए तो समझो एकदम वो शराब तैयार हो जाती है। और इसी वजह से क्या है ना कि ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की वजह से ही क्या होता है, दारू पीने वाला इंसान उसकी किडनी फेल हो जाती है और उसको ज़्यादा मतलब टॉयलेट होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन होता है। साबुन ग्रीज को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो पाइसीकरण के द्वारा। शरीर में विटामिन ए किस में भंडारित होता है? तो यकृत में। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन है? तो फास्फोरस 33 का प्रयोग इसमें होता है। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा से सबसे अधिक होती है? तो H2SO4। ठीक, और गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसान है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को और किस नाम से जाना जाता है? तो शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक, और तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में? तो वेनेजुएला में, मतलब तेल के कोष या कुएं। ठीक, वेनेजुएला में। भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया? तो उत्तर प्रदेश में खोला गया। भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित हुआ? तो सिक्किम। भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो गुजरात में। भारत में प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वरी लैब किस स्थान राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अगला हमारा प्रश्न है, किताब सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट किस क्रिकेटर क्या तुमका था? तो क्रिस गेल की है। ठीक, वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी विस्फोटक। वह कौन प्रथम भारतीय है जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते? देवेंद्र झाझरिया। ठीक, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा कब की? तो 515 से 520 के बीच में इन्होंने यात्रा की थी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो बनावली से। और दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित? रक्षा विभाग से। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि। और उदंतपुर शिक्षा केंद्र राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में है ये। अगला हमारा प्रश्न है, जयवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो ये अकबर के थे। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में है? तो देवराय द्वितीय के समय पे आया था ये भारत। और फारसी यात्री ये हो गया। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनेल कार्टिस को। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? तो 1936 में हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ? आंदोलन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह कई बार पूछा गया है।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? तो 1874 में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों का प्रदान किया गया? तो लॉर्ड लिटन। अगला हमारा प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था नान्यदेव था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। राजनीति रत्नाकर पुस्तक का लेखक कौन है? तो चंदेश्वर है। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो मौलिका में है। और दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो पंपास है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। करणीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने का सिस्टम है ये। और भारत के कौन से भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेतित है? तो दक्षिण भारत में। किस पहाड़ी पर भूमि पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते? तो नीलगिरी में। ठीक, ये जैसे भारत का नक्शा है तो यहाँ पे मिलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी होती है? तो उच्चतम न्यायालय जो होता है 65 और उच्च न्यायालय का 62 होता है। और विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन प्रदान करता था? चुनाव आयोग करता है, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता? तो ये अजमेर में इनकी दरगाह है। बहुत भयंकर मेला लगता है, यहाँ मैं गया हूँ कई बार। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा है? म्यांमार है। सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की है, तो ये कितनी है? 2900 किलोमीटर है इनकी लंबाई थी। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई? तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? तो 10वें थे और इनका संबंध पटना साहिब से है, बिहार। कनिष्क किस राजवंश का था? तो कनिष्क कुषाण वंश का था। और अंतिम बौद्ध संगीत इसी के समय हुई 250 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद तुगलक आया, फिर गौरी आया, फिर ये सब आए। और पृथ्वी अपनी दूरी पर कितनी देर में घूमती? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती थी। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगा था? तो बुध है, क्योंकि सूर्य जैसे ही है तो ये बगल में तो फट से ऐसे घूम लेता है। जो ज़्यादा दूरी रहती है, ज़्यादा क्षेत्र कवर करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, ये पास में तो घूम लेता है, तो इसलिए 88 दिन में करता है। सबसे छोटा ग्रह भी है यही। और बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं, याद रखना है। गारो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मेघालय में। गारो खासी जनजाति है जो मेघालय की जनजाति है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के थे। और इनका संबंध जो कानपुर नगर से है और अनुसूचित जाति के थे। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कहाँ पाता है? तो ये स्टीफन हॉकिंग था, विकलांग था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया 1942 में। और भारत की बुलबुल किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू प्रथम भारत में राज्यपाल हुई थी उत्तर प्रदेश में। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्हीं के समय सती प्रथा खत्म हुई 1829 में। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो 1902 से 1979 तक। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो ह्वेनसांग था। और यह हर्षवर्धन के समय में आया था। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO बोलते हैं। ठीक। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो IBRD। और विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर है? तो गुइझो चीन में। फिलहाल अभी ये चिली में बना है सबसे बड़ा, याद रखना। और बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा दूसरी उर्दू है। 1989 में इसको मान्यता मिली थी यूपी में।
बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार के राज्यपाल करेंगे। और भारत धार्मिक दृष्टि से कौन सा राष्ट्र है? तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं मिलता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 30। फिलहाल अब 31 हैं, 33+1 है। और पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते थे? पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते थे। अगला हमारा प्रश्न है, पंचायती राज कब लागू हुआ? तो पंचायती राज लागू हुआ था, पहला था नागौर 2 अक्टूबर 1959 में, दूसरा आंध्र प्रदेश था 11 अक्टूबर 1959, ठीक। और राजस्थान के नागौर में लागू हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके पूजते थे? तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक बौद्धों का है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? 1945। पहले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई 1918 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो दूसरे विश्व युद्ध में 1945 में हुई। और संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो सबसे बड़ा दानी था जमीन देने वाला, उसका नाम हम बता दें, रॉकफेलर था। तो इससे विश्व के सबसे बड़े दानी के रूप में जाना जाता है। अमेरिका का था ये रॉकफेलर। इसने ही संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए अपनी ज़मीन दान कर दी थी। अगला हमारा प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो 1761 में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। राजतरंगिणी कल्हड़ ने किस राज्य का वर्णन किया? तो कश्मीर का वर्णन है राजतरंगिणी में। और मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो 1526 में। अशोक मान किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहाँ? तो राजगिरा में है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में किसकी फैक्ट्री? तो न्यूज प्रिंट मतलब पेपर मिल है, ठीक, अखबारी कागज जहाँ बनता है। और भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व किससे एकत्रित करता है? तो आबकारी विभाग से, थी, छापामारी करके। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड कृषि के सहायक के लिए विशिष्ट बैंक है जो मतलब कृषकों को लोन देता है। भारत में कुल सिल्क वस्तुओं का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक में है। किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? तो मृत्यु दर से। मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, सांझ का तारा है, भोर का तारा इसे कहते हैं, ठीक। और पृथ्वी की जुड़ाव बहन कहते हैं। 8 मार्च को क्या होता है? तो विश्व महिला दिवस होता है। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू के जन्म में। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर। मतलब जैसे 1 किलो का मैं कोई चीज़ डालूँ तो 1 किलो ही पानी ऊपर निकलेगा उठ के। टीआरपी का अर्थ क्या है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो मोआ। और कीवी वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी। आवर्त सारणी किसने तैयार की? तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी प्रसिद्ध है, फेमस है। और स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? सेल का है। बेरी बेरी रोग किसके वजह से होता है? तो विटामिन B1 की वजह से बेरी बेरी रोग होता है। पेस मेकर किससे संबंधित हो? तो एक कृत्रिम हृदय होता है, ठीक। और कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो 6.02 × 10⁻23। प्लास्टर का पेज का सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जितने सूत्र दिए हैं साइंस से संबंधित, इनको याद रखना क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है। और अगला हमारा प्रश्न है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का होता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोख लेती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबको पता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना में बनता है। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टन प्रभाव कहते हैं। ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है, ठीक। विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्टमीटर से। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर, ठीक। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, पानी की मोटर नहीं होती है, उसमें बिजली से कनेक्शन किया जाता है तब चलती है, तो वो फिर चलती है तो पानी निकलता है, तो यंत्र में बदल जाती है ना। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? तो ओजोन परत होता है जो ओजोन यही बचाता है और समताप मंडल में पाई जाती है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। बांध, जैसे ये बांध है, ठीक, ये बांध बना है, बड़ा का पुल है, ठीक, और यहाँ सब पानी भरा है, तो अब पानी स्थिर है ना यहाँ पे। अब जैसे इसको खोल दिया जाएगा, अगर बांध का पानी खुला हुआ है तो उसमें पानी बहेगा तो वो स्थिति नहीं, वो गतिज होगा क्योंकि गति करके जा रहा है।
तो खुले हुए अगर पूछ ले कि खुले हुए बांध में कौन सी ऊर्जा होगी पानी में, तो वो गतिज होगी, क्योंकि गति करके बहना शुरू कर दिया। लेकिन जब स्थिर है, बंद है, पानी कहीं नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब स्थिर ऊर्जा होगी। ठीक, जैसे नदियों का जो जल है वो गतिज ऊर्जा में होता है, स्थिर नहीं होता, लेकिन झीलों का पानी स्थिर ऊर्जा में होता है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापक है? तो द्रव्यमान है। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो 1/2 mv² होता है। वायु जैविक श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का होता है। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी, जिसे रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेजता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? संयोजकता के द्वारा। कौन सा अंग पचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो लीवर करता है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो ऑर्किड करता है। और जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो न्यूक्लियस करता है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो त्रिगुणित होती है। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका कभी भी नहीं पाई जाती? तो सेल भित्ति नहीं होती इसमें। और मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 यानी 23 जोड़ा। किस जीव में कच्छाप पाया जाता है? तो पैरामीशियम में। अगर 47 गुणसूत्र को हो जाए किसी इंसान में तो क्या होगा पता है? मंगोली हो जाएगा, उसकी अंगें भेगी होगी और उसका मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। एक गुणसूत्र बढ़ने के लिए वो मंगोली हो जाता है इंसान। और रसोई गैस एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन है। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं तो कठोर जल उसको कहते हैं। इसमें झाग नहीं होता और ये बेकार होता है। तो ये थे बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद लाभदायक होंगे, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो सभी मेरे दोस्त जो भी हैं इसमें, कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक उनको शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और हमको भी मोटिवेशन मिल सके कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। और बाद में लाइक करना ना भूलें। तो अच्छे से तैयारी करते रहें, 10-15 दिन का और समय बाकी है। तो आप जितना चाहो ऑनलाइनर अपना जो भी पुराने पेपर हैं आप उनको पढ़िए। अब ज़्यादा थ्योरेटिकल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए हम वन लाइनर लेकर आए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो कि ऑप्शन इसका ए है कि बी है कि सी है। ठीक, तो वन लाइनर पढ़ लो फटाक से और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। ठीक, तो बाय, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली क्लास मेरी फिर कल होगी करंट अफेयर की, सभी लोग उसको भी लाइक और शेयर कर देना। सुबह हम 5-5:15 बजे तक करंट अफेयर का क्लास डाल देते हैं और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं बाय डिटेल। और जिस भी भाई बहन को क्लास से मेरी जुड़ना हो तो सरल एग्जाम करके मेरा चैनल है टेलीग्राम का, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको ये PDF और भी जो पढ़ाई से संबंधित आपको बुक्स हैं, PDF हैं, तो सभी प्रकार की परीक्षाएं जो ऑल इंडिया में होती हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरा PDF पूरी बुक आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, मॉडल पेपर भी सब मिलेगा आपको। ठीक, तो थैंक यू फिर देखने के लिए, बाय सभी को।